हम लोग किसारू का फेस साफ साफ देख सकते हैं, वो भी सेटन के इस फैसले के खिलाफ जाना चाहता है, लेकिन शायद उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। दिस माइट बी एन पॉसिबिलिटी दैट इन फ्यूचर किसारू विल बिट्रे द फाइव एल्डर्स एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट। व्हाट डू यू थिंक? 久しぶりだな。 वन पीस चैप्टर 1100। थैंक यू बोनी इस चैप्टर का टाइटल था। ओडा ने ये चैप्टर स्पेशली कुमा को डेडिकेट किया है। इस कवर पेज में हम लोग सांजी को देखते हैं जो वेजिटेबल की सब्जी बना रहा है। इस सब्जी को देखते हुए उसोप अपने उसोप पायरेट्स को याद कर रहा था। डॉक्टर वेगापुंग और किजारू बात कर रहे थे कि किजारू वेगापुंग को एगेट की रिसर्च फैसिलिटी के बारे में बता रहा था और डॉक्टर वेगापुंग एगेट को अपना फ्यूचर लैब बनाने के बारे में बता रहे थे। देन नेक्स्ट सेटन और वेगापुंग कुमा की बात कर रहे थे कि कैसे कुमा को क्लोन प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं डॉक्टर वेगापुंग, लेकिन सेटन मना कर रहा था। सेटन कुमा के आगे अपनी 3 कंडीशन रखता है। फर्स्ट, उसे वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड में शामिल होना होगा। सेकंड, उसे नेवी का ह्यूमन वेपन बनना होगा क्लोन प्रोग्राम में शामिल होकर। एंड द थर्ड कंडीशन, कुमा मस्ट एग्री टू गिव अप हिज फ्री विल एंड सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये सुन के वेगापुंग नाराज हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था कुमा को मारने से भी बदतर था। दूसरी ओर कुमा बोनी के ट्रीटमेंट के खर्च को लेकर परेशान था। वो कुछ भी करने के लिए तैयार था बेचारी बोनी के इलाज के लिए। एक बाप जो ठहरा। डॉक्टर वेगापुंग की मर्जी के खिलाफ कुमा सेटन की सारी शर्तें मान लेता है। कुमा सेड, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम हैप्पीली एक्सेप्ट एनी फेट सो लॉन्ग एज बोनी इज क्योर्ड। बोनी फैसिलिटी में सेटनम्बरों के साथ खेल रही थी। कुमा वेगापुंग से मॉडिफिकेशन और बोनी के क्योर का वक्त पूछता है, जिसके आंसर में डॉक्टर वेगापुंग कहते हैं बोनी का क्योर 1.5 ईयर में होगा और कुमा का मॉडिफिकेशन 2 साल में खत्म हो जाएगा। लेकिन सेटन यहाँ भी कुमा पे ट्रस्ट नहीं करता, इसीलिए वो बोनी को एज ए लिवरेज की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। कुमा के मॉडिफिकेशन के बाद वो बोनी को आज़ाद कर देंगे, लेकिन वेगापुंग अपनी नाराजगी साफ साफ जाहिर करते हैं। सेंट सेटन कन्फर्म करता है कि अगर कुमा अपने मॉडिफिकेशन के बाद बोनी को मिलने की कोशिश करेगा तो बोनी अपनी बाकी की जिंदगी एक स्लेव बन के बिताएगी। बट कुमा सेटन को इंश्योर करता है और बोनी को कुछ भी बताने से मना कर देता है और बोनी को सर्जरी के बाद सोरबेट किंगडम भेज देने के लिए कहता है, किंग बुलडॉग के पास। यहाँ पे हम लोग किसारू का फेस साफ साफ देख सकते हैं, वो भी सेटन के इस फैसले के खिलाफ जाना चाहता है, लेकिन शायद उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलता। दिस माइट बी एन पॉसिबिलिटी दैट इन फ्यूचर किसारू विल बिट्रे द 5 एल्डर्स एंड द वर्ल्ड गवर्नमेंट। व्हाट डू यू थिंक? अब ये सारी बात होने के बाद सेंट सेटन कुमा की सारी शर्तें मान लेता है। अब बोनी के इलाज की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। बोनी और सेंटोमारू के बीच अब दोस्ती भी हो जाती है। वेगापुंग को काफी सारा वर्क करना पड़ रहा था, बोनी का इलाज जो करना था और साथ में कुमा का मॉडिफिकेशन भी करना था। यहीं पे वेगापुंग को अपने वर्जन बनाने का आइडिया आया था। लेटर देन ही क्रिएट द 6 पैथ ऑफ वेगापुंग, ऑल्सो सिमिलर टू द 6 पैथ ऑफ पेंट इन द नारुतो। बोनी और कुमा की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। इन सब में एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। ये डॉक्टर वेगापुंग, सेंटोमारू और किजारू ये लोग साथ में खाना खा रहे थे और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये सब लोग ड्रम ऑफ लिबरेशन पे नाच रहे थे। किजारू भी साथ में नाच रहा था। आफ्टर टाइम बोनी एंड कुमा सोरबेट किंगडम आते हैं और सब लोग बोनी के देख के खुश हो जाते हैं। यहाँ पे कुमा बोनी को किंग बुलडॉग को सौंप के जाना चाहता है, बट यहाँ पे CP0 के मेंबर आते हैं को इंश्योर दैट कुमा विल ओबे द 5 एल्डर्स। एजेंट अल्फा बोनी के नजदीक रहेगी उसकी नर्स बनके। देन नेक्स्ट कुमा लीव द सोरबेट किंगडम। अब बार्टेलोमियो कुमा वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड बन चुका है, तो सारे वॉरलॉर्ड्स उनके रिएक्शन देते हैं। डोफेमिंगो, सर क्रोकोडाइल, डेक्यूल मिहोक, कोबी और एल्विडा और एस भी रिएक्ट करता है। एस ने जिस वॉरलॉर्ड को हराया था कुमा ने उसकी जगह ली। व्हाइट बियर्ड, ब्लैक बियर्ड, जिम्बे और मार्को द फिनिक्स भी रिएक्ट करते हैं और पायरेट एम्प्रेस बोआ हैंकॉक भी अपना रिएक्शन देती है, एकदम एटीट्यूड वाला। गेको मोरिया भी अपना रिएक्शन और ओपिनियन देता है। बट इन द रिवॉल्यूशनरी आर्मी ड्रैगन माइट बी थिंकिंग समथिंग। और साबो भी चौंक जाता है कि आखिर कुमा सान वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स बन कैसे गए। In the some place of the sea, Kuma writing letters to his daughter, how he will love her, about his adventure in the case of all in the Sorbet Kingdom, just like a true king. In the last panel, Luffy playing with the tiger. Someone called to Kuma from HQ. They asked Kuma's current location. Kuma is currently in the East Blue, and we are all know that Kuma is in the Fusa village near home of Luffy, aka Sun God Nika. But why Kuma is going to Fusa village? Is no Kuma about Luffy's devil fruit's true identity or something else that mattered to the dragon? And chapter
1100 इज इन द एंड। वीडियो पसंद आएगा हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ में सुपरवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे आगे आगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोग जानते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तो मुझे इस मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।